Hello guys, welcome to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Edugiri पर हम हर रोज 6 PM पे द हिंदू एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ हैं जो द हिंदू में आती हैं, वो सारी की सारी आपकी इसी सेशन में कंप्लीट करवा देते हैं। ये जो सेशंस हैं ये ट्यूसडे से लेकर संडे तक होते हैं। मंडे को छुट्टी होती है। मंडे की न्यूज़ भी मैं आपकी कवर करवा देती हूँ ओवर द टाइम, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड ऑल्सो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं MCQs की, करंट अफेयर्स की, तो वो भी हम करवाते हैं अपनी वेबसाइट loggery.in पर। वहाँ पर जाकर आप MCQs जो हैं खरीद सकते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट MCQs इज कि वो द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस तो वहाँ पर मैंने करवाए ही हुए हैं। अदर सोर्सेज से भी जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करवाते हैं, राइट। सो यू कैन फॉर श्योर चेक आउट दैट एंड या चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड एंड ऑफ द सेशन अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, अगर तो हर रोज़ आते हो और अच्छा लगता है, कल वाला अच्छा लगा था तो आज वाला भी लाइक कर देना। एंड जो पहली बार देख रहे हैं वो एंड में जो उनका सजेशन वगैरह हो कि हाँ अच्छा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट ज़रूर करना। कमेंट्स जो है बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। तो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इम्पॉसिबल टू टैम्पर विद EVMs। EVM मतलब टैम्पर मतलब छेड़छाड़ करना EVM से बहुत ही मुश्किल है। EVM मैंने तुम्हें याद करवाया था। चार्ट बॉक्स में मुझे चाहिए आंसर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या कह रहे थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे कुछ लोग और उन्होंने कहा कि 100% EVM के जो VVPAT पेपर स्लिप्स है ना, ये मैंने तुम्हें समझाया हुआ है कि ये EVM होती है, ठीक है ना। इसके ऊपर बटन होते हैं, पार्टी के सिंबल होते हैं, बटन दबाते हैं और VVPAT एक मशीन पास में पड़ी होती है, उसमें से स्लिप निकलती है जब आप वोट देते हो कि भाई इसको डली है। तो चेक हो जाता है कि जो वोट डली है वो किसको डली है, जिसको डाली है उसी को डली है ना। तो ये जो चेकिंग है VVPAT के साथ, ये रैंडमली 5 जो वोटिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन होते हैं उसके अंदर होते हैं पोलिंग बूथ, ठीक है ना। 5 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग बूथ्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट केस टू चेक EVMs, to check VVPAT paper slips of 100% EVMs, ठीक है ना। आज की डेट में क्या हो रहा है कि रैंडमली एनी 5 जो है, ठीक है ना। टुडे क्या हो रहा है, आज की डेट में क्या हो रहा है, 5 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग बूथ्स, 5 randomly selected polling booths in a constituency, ठीक है जी। तो उनमें चेक होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ VVPAT एंड EVM की तो मैंने लिख दी है यहाँ पर, ठीक है ना। VVPAT की मैं बहुत बार लिखवा चुकी हूँ, मुझे कौन बताएगा VVPAT की फुल फॉर्म। चलो आज तो न्यूज़पेपर वालों ने भी नहीं दी है, कहते इतनी बार बता दिया इनको। तो VVPAT की फुल फॉर्म यू शुड नो, ठीक है ना। और ये वाला केस भी हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भैया हम 100% श्योर हैं कि EVM में कुछ गड़बड़ नहीं है, EVM बिल्कुल सही है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ये बोल रहा है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। और जिन्होंने केस करा है उनको भी यही बोल रहा है कि भैया सब कुछ सही है, तुम टेंशन मत लो। क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ सही है, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना। ये केस के बारे में हम कर चुके हैं, ठीक है। बस ये लिख लो, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है ना। ये जो है, चलिए आगे चलेंगे। वन ऑफ द 17 इंडियन सेलर्स अबॉर्ड द पोर्टुगल फ्लैग्ड MSC एरीज, ठीक है ना। तो MSC एरीज के साथ क्या हुआ, MSC एरीज के साथ क्या हुआ, MSC एरीज वॉज हाईजैक्ड, ठीक है, वॉज सीज्ड बाय ईरान, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, किसकी है ये, पोर्टुगल फ्लैग था इसके ऊपर, ठीक है ना। पोर्टुगल फ्लैग था, ठीक है, सीज्ड बाय ईरान, ठीक है ना। बिकॉज इन समवट इट वॉज रिलेटेड टू इसराइल के साथ रिलेटेड था। तो ईरान ने, क्योंकि इसराइल और ईरान की सही नहीं बन रही है आजकल, पट नहीं रही है, ठीक है, तो इन्होंने ये कैप्चर कर लिया था, सीज कर लिया था। तो इसके अंदर इंडियंस भी थे, तो एक इंडियन आ गया वापस, ठीक है ना।
ओके तो हमें MSC एरीज ये शिप का नाम जो है याद रखना है। कौन कौन एरीज है यहाँ पर, बताओ 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 बताओ। ठीक है, सेल्डम हैज अ कॉन्काटिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस अक्रॉस द वर्ल्ड लेड टू द डिग्री। अब यहाँ पे ये वर्ल्ड की वॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें नोट्स नहीं बनाने, हमको पता ही होगा अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि वॉर्स कहाँ कहाँ पे हो रही है। देखो पहली वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ठीक है ना। अब ये वॉर क्यों चालू हुई, तुम्हें पता है क्यों चालू हुई? यूक्रेन ने कहा कि मैं नाटो ज्वाइन करूंगा, ठीक है ना, यूक्रेन ने कहा कि मैं नाटो ज्वाइन करूंगा। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो रशिया कहता है अरे भाई ऐसे कैसे करेगा, मैं तो नहीं करने दूंगा। तो नाटो की जो अगर ज्वाइन कर लेता है यूक्रेन, तो जो नाटो की मिलिट्री है जिसके अंदर यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज हैं मेंबर, उनकी मिलिट्री जो है वो यूएसए के साथ आके बैठ जाती, क्योंकि यूक्रेन जो है बॉर्डर नेशन है रशिया का। तो रशिया ये कैसे बर्दाश्त करता कि यूएसए और यूरोपियन नेशंस जो है उसके साथ आके बैठ जाए, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करता। तो अभी इसीलिए इनकी लड़ाई चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी लड़ाई लगी? हमास, हमास और इसराइल की, ठीक है ना, हमास और इसराइल की लड़ाई लग गई। और बीच में ईरान के साथ भी पंगे हो रखे हैं, बीच में हुथीज भी अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना, हुथीज जो यमन में है, और हजबोला भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी वॉर्स जो हैं वर्ल्ड में इस टाइम पे चल रही हैं, ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। चलो आगे चलें। इन मार्च 2024 इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, तो यू शुड नो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। इंडिया फुल सपोर्ट फॉर द फिलीपींस इन अपहोल्डिंग इट्स नेशनल सॉवरेनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर चाइना और फिलीपींस का क्या चक्कर है? चाइना और फिलीपींस का क्या चक्कर है, ठीक है, व्हाट इज द चक्कर? तो यहाँ पर जो चाइना है वो कहता है साउथ चाइना सी सारा मेरा, क्या कहता है कि साउथ चाइना सी सारा मेरा, ठीक है ना। अब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि भैया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, जो कि EEZ जिसको हम बोलते हैं, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स होती है, जिसको EEZ बोलते हैं, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स होती है, ठीक है ना। वो भी कुछ जो एरिया है वो साउथ चाइना कहता है मेरा, फिलीपींस कहता है ऐसे कैसे मेरा है। और बहुत सारे वैसे भी आइलैंड वगैरह है जो फिलीपींस कहता है मेरा, चाइना कहता है मेरा। तो इनकी लड़ाई चलती रहती है, इनकी आपस में बहुत कम ही बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनकी दिक्कतें जो चल रही थी, हमने करे थे ना वो स्कारबोर थॉमस करा था या नहीं, किसको याद है? किसको क्या याद है? ठीक है, तो वो वाले आइलैंड से रिलेटेड इनकी दिक्कतें चलती रहती हैं। तो इंडिया ने क्या बोला था? इंडिया सेज full support for Philippines in upholding national sovereignty। नेशनल सॉवरेनिटी मतलब इनकी इंडिपेंडेंस पे कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं वीर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसने कहा? इंडिया ने। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस, कि हम तुम्हारे इंडिपेंडेंस को कुछ होने नहीं देंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो साउथ चाइना, मनीला इज फिलीपींस की कैपिटल, बीजिंग चाइना की कैपिटल। तो फिलीपींस और चाइना के बीच में टेंशन जो है वो चल रही है, बहुत सारे आइलैंड्स को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर, ठीक है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग भी आई थी 2016 में इन फेवर ऑफ मनीला। ये इन्होंने भी कहा था कि भैया इनका है, चाइना को बोला, चाइना कहता मैं नहीं मानता बात इसकी, ठीक है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग ऑफ 2016 किसकी फेवर में? इन फेवर ऑफ मनीला, दैट इज फिलीपींस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, होनी भी नहीं चाहिए, अगर है तो कमेंट्स में पूछ लेना, कल की क्लास में क्लियर आउट कर दूंगी। न्यू दिल्ली स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन हैज बीन ड्रिवन बाय अ रिकॉग्निशन ऑफ साउथ चाइना सीज क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पर जो एडिटर है वो डिस्कस कर रहा है कि भैया इंडिया जो है इतना ज़्यादा घुस क्यों गया है, ठीक है ना। ईस्ट वाली जो कंट्रीज हैं इंडिया के, उसके अंदर कितनी हेल्प क्यों कर रहा है, ठीक है ना। उसका रीज़न है एशियान के साथ भी चाइना, जो एशियान ग्रुपिंग है, सबसे पहले तो एशियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
ठीक है ना। तो जो एशियान है, जो एशियान कंट्रीज हैं, उनको भी बहुत दिक्कतें हैं। ये साउथ चाइना सी में बहुत सारी कंट्रीज का चाइना के साथ इशू है, इसलिए भी इंडिया को इसमें घुसना पड़ रहा है। और इंडिया को इनके साथ, एशियान के साथ तो बना के रखनी है, ट्रेड वगैरह के लिए भी सब कुछ, तो इसलिए भी इंडिया घुस रहा है। यहाँ से हमको एशियान की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है जी, चले आगे। द फेलियर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इतनी नहीं आ रही है, कम हो गई है। ठीक है ना, 2011 2012 से डिक्लाइन देखने को मिला है और अभी भी डिक्लाइन दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंडिया विटनेस्ड, देखा इंडिया ने, विटनेस्ड डिक्लाइन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिंस 2011-12 से हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में क्या देख रहे हैं, डिक्लाइन देख रहे हैं इंडिया के अंदर, राइट। ये कैसे पता चलता है, ये कैसे पता चलता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से हमें पता चलता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, GFCF। GFCF क्या होता है, रेफर्स टू द ग्रोथ इन द साइज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन एन इकोनॉमी। ठीक है ना, तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है कि जितने भी फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड रेफर्स टू बिल्डिंग्स, मशीनरी। ठीक है ना, कितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो रही है। ठीक है ना, विच रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, तो वो जो है प्राइवेट सेक्टर में, इससे पता चलता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से पता चलता है कि कितनी प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, और इस ये कम होने से पता चल रहा है कि इंडिया में जो है प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारा, GFCF की फुल फॉर्म बोल रहे, गर्लफ्रेंड और CF। ठीक है, गर्लफ्रेंड इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अगर गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो खर्चा नहीं होगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है ना, ऐसे याद कर लो। ठीक है ना, तो ऐसे याद करेंगे। अब ये मत बोलना कि आप बाइस्ड हो, अगर यहाँ पे BF होता तो मैं बॉय वाला स्टोरी सुना देती, लर्निंग के लिए यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, व्हाट इज भोजशाला कमाल मौला कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट। इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान से सुनेंगे, बहुत लंबे नोट्स बनेंगे इसके, बट वर्थ इट होंगे क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है ना, भोजशाला कमाल, ठीक है ना, भोजशाला, भोज इस भोजन से रिलेटेड होता है, शाला, भोजशाला, कमाल का खाना बना था। ठीक है ना, मौला ने कमाल का खाना बना था। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट, इसका डिस्प्यूट है, क्या डिस्प्यूट है ये पढ़ेंगे, क्या डिस्प्यूट है ये पढ़ेंगे, इसका डिस्प्यूट क्या है। On March 22, the 13th century Bhojan Kamal Maula complex in Madhya Pradesh Dhar district became the latest site for scientific survey by Archaeological Survey of India। तो यहाँ पे इंदौर बेंच, ठीक है ना, मार्च 2024 में क्या हुआ, इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या बोला, इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या बोला, इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला कि भाई साइंटिफिक सर्वे करवाया जाए। ठीक है ना, अलाउड साइंटिफिक सर्वे बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस जगह का भोजशाला कमाल मौला का जो है सर्वे करेगी कि यहाँ पर पहले टेम्पल होता था, कुछ ऐसा लग रहा है कि टेम्पल रिमूव करके वहाँ पर मॉस्क बनाया गया। ठीक है ना, कंडक्ट सर्वे ऑन द प्रीमाइसेस विद इन 6 वीक्स। द कॉम्प्लेक्स इज, अब यहाँ पर ये कहाँ पर है, वेयर इज द कॉम्प्लेक्स, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हो गया, कॉम्प्लेक्स है सिचुएटेड, कॉम्प्लेक्स इन धर, इन मध्य प्रदेश धर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश धर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द कॉम्प्लेक्स इज कंटेस्टेड बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज द वाद देवी टेम्पल एंड कमाल, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स इज डिस्प्यूटेड, ठीक है ना, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, डिस्प्यूटेड है। हिंदूज क्या कहते हैं, हिंदूज क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये याद रखना है कौन सा टेम्पल है, वाघ देवी टेम्पल, ठीक है ना, वाघ देवी टेम्पल। और उधर क्या है, कमाल मौला मॉस्क, कमाल मौला मॉस्क, ठीक है ना। तो मुस्लिम्स क्या कहते हैं, मुस्लिम्स क्या कहते हैं कि भैया यहाँ पर तो मॉस्क थी, मुस्लिम्स क्या कहते हैं कि भैया यहाँ पर तो क्या थी, यहाँ पर तो मॉस्क थी, ठीक है ना। और जो हिंदूज हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर वाघ देवी टेम्पल था, ठीक है ना। तो इसीलिए एएसआई सर्वे करवाया गया है, तो वहां से पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। अभी इसके और भी डिटेल्स हैं जो हम नोट करेंगे। तो भोजशाला कमाल मौला टेम्पल मॉस्क कंपाउंड हैज हैड अ ट्रूस फॉर द पास्ट 20 years। ट्रूस मतलब अग्रीमेंट नॉट टू फाइट, अग्रीमेंट नॉट टू फाइट, भैया नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना, नॉट टू फाइट कि नहीं लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम्स में लड़ाई नहीं हो रही थी। फॉलोइंग एन अरेंजमेंट इन 2003 हिंदूज परफॉर्म पूजा हेयर ऑन ट्यूसडे व्हाइल मुस्लिम्स परफॉर्म नमाज ऑन फ्राइडे। देखो मुस्लिम्स का फ्राइडे याद करना ईजी है, हिंदूज का ट्यूसडे कैसे याद करोगे, हनुमान जी का दिन होता है, ठीक है, याद रहेगा। और कमेंट में कोई लड़ेगा नहीं ऐसी फालतू में, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी क्लास है, हमको याद करना है, पेपर में क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग 2003 according to a arrangement, according to an arrangement Hindus perform puja on Tuesday while Muslims perform नमाज ऑन फ्राइडे, ठीक है जी। ये भी याद रखना है कि कौन किस दिन क्या करता है, और ये अग्रीमेंट कब हुआ, 2003 में हुआ। उसके बाद डिस्पाइट ओकेजनल हिकअप, थोड़े बहुत इधर उधर चीजें होती रहती थी, चीजें चल रही थी, बट उसके बाद किसने चैलेंज किया, उसके बाद हिंदू फ्रंट, ये नाम याद रखना जरूरी है, किसने चैलेंज किया, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस फाइल्ड अ केस, जस्टिस क्या किया इन्होंने, फाइल्ड अ केस in the high court, claiming the complex was a temple built in 1034, इतनी पुराना ये टेम्पल है वो कह रहे हैं। And the mosque here was constructed, and the mosque here was constructed during the reign of Sultanate King Alauddin Khalji in 13th century after destroying Hindu temples, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, आओ इसको मार्क करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले 2003 के अंदर ये हुआ, ये केस किसने किया है, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने किया है कि यहाँ पर 1034 में टेम्पल बनाया गया था, ठीक है। और वो टेम्पल किसने डिस्ट्रॉय किया, सल्तनत किंग अलाउद्दीन खलजी ने डिस्ट्रॉय किया 13th सेंचुरी में। जो अंडरलाइन किया वो तो याद करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, धर itself has been a city of prominence during the time of the Pramars, the Marathas and the Delhi Sultanate। धर itself has a very important, it has a major history, क्योंकि यहाँ पर मराठास दिल्ली सल्तनत के टाइम पे चीज़ें होती थी,
ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे चलेंगे। द मुस्लिम्स हाउएवर क्लेम नो एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ वर्शिप वॉज डिमोलिश्ड बाय मौला कमालुद्दीन चिश्ती अ सूफी आफ्टर हुम द मॉस्क वॉज नेम्ड। उन्होंने कहा कि मौला कमालुद्दीन जो है उन्होंने ये मॉस्क बनाया था और उन्होंने कोई टेम्पल डिस्ट्रॉय नहीं किया था। ही वॉज अ डिसिपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया and is said to have migrated to Dhar in 1091. He preached here for around 40 years. His tomb, built next to the mosque inside the complex here, is frequented by people of both faiths. They claim to that the ASI mentioned that Kalam Mola Mosque in the records in 1902 and alleged that the controversy began the same year when Kanshiram Lele, an educational officer, found Sanskrit shlokas written on the floor of the mosque and concluded it was mythical Bhojhala. तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम मतलब जो चीज़ें हुई वो कैसे हुई। तो यहाँ पे मुस्लिम्स क्या क्लेम करते हैं। मुस्लिम्स क्लेम लिखेंगे, मुस्लिम्स क्लेम दैट नो एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ वर्शिप was demolished by Maula Kamaluddin Chishti after whom mosque is named। ठीक है ना, इन्होंने कोई वो मुस्लिम साइड ये बोलती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर और क्या बोलते हैं कि इट वॉज द कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई। हाँ ये भी तो लिखना है। कंट्रोवर्सी बिगैन व्हेन कांशीराम लेले, ठीक है, फाउंड संस्कृत श्लोकास written on the floor of the mosque। ठीक है ना, उन्होंने बोला कि संस्कृत श्लोकास कहाँ से आए, यहाँ से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। कंक्लूडेड इट was mythical भोजशाला। ठीक है जी, ओके। तो ये है, दिस इज द थिंग। ठीक है, बन गए नोट्स। A survey was carried out during the British regime. George Malcolm in 1822, who mentioned many legends about Raja Bhoja, including the dams he built, but he did not mention the Bhojshala. तो वो कह रहे हैं ब्रिटेन वालों ने भी किया था बट उन्होंने भोजशाला तो मेंशन करी नहीं। ठीक है, 1935 द फ्रंट क्लेम्स परमिशन वाज ग्रांटेड बाय द लोकल किंग फॉर नमाज फॉर अ डे आफ्टर इंडिपेंडेंस जनसंघ एंटर्ड। तो ये सब कुछ यहाँ पर हुआ है। तो बस एक और 8वां पॉइंट लिखवाऊंगी, ये ब्रिटिश वाला भी लिख लो। ठीक है, अ सर्वे वॉज carried out during British regime by John Malcolm in 1822। ठीक है ना, do not mention about, does not आएगा, do not नहीं आएगा, does not mention about any भोजशाला। ठीक है जी, इतना बनाएंगे। वाइस एडमिरल त्रिपाठी टू बी नेक्स्ट नेवी चीफ। ठीक है ना, नेक्स्ट नेवी चीफ कौन है? नेवी चीफ, न्यू नेवी चीफ कौन बनने वाले हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कोई दिक्कत नहीं है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये हलवा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेते हैं और इतने में मैं आपको अपने
चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। तो loggery.in पर आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप हमारे MCQs खरीद सकते हैं। तो MCQs का क्या फ़ायदा होगा, देखो यार, प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप पढ़ रहे हो थ्योरी, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको आते ही होंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या याद है क्या नहीं, ठीक है। और अदर सोर्सेज के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 10 टेस्ट आपको मिलते हैं विद 50 क्वेश्चंस ईच, मतलब 500 क्वेश्चंस के अराउंड कवर हो जाते हैं। 500 प्लस भी जाएंगे, 500 से कम भी होंगे। अगर देखो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं धक्के से थोड़ा बनाऊंगी। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट और रैंडम क्वेश्चंस दोनों ही कवर होते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। सो यू कैन गो फॉर दिस। उसके बाद हमारे पास है वन शॉट वीडियो लेक्चर्स। क्या है वन शॉट करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स, ठीक है ना। अब ये जो करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स हैं, ये वीडियोस हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जो वैलिडिटी है, बहुत बच्चों का वैलिडिटी पे क्वेश्चन था कि 1 महीने की वैलिडिटी है, बिल्कुल भी नहीं यार। अगर आप देखोगे जैन से लेकर जो जून तक है, ठीक है ना, उनकी वैलिडिटी आपको दिसंबर तक मिलेगी। जो जुलाई से लेकर के, ठीक है, दिसंबर उस साल तक, जुलाई से लेकर दिसंबर तक है, उनकी वैलिडिटी आपको अगले साल जून तक की मिलेगी। इतनी वैलिडिटी दे रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं। 7 to 8 आवर्स के अंदर आपका फुल मंथ हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट एंड रैंडम क्वेश्चंस दोनों करवाए जाते हैं। इट्स लाइक आपने हर रोज डेली द हिंदू पढ़ा हो, ऐसा आपका न्यूज़पेपर सॉरी आपका चीज़ें कवर करवाई जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे आ जाते हैं मॉक टेस्ट्स, ठीक है। मॉक टेस्ट्स, अब ना बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये है कि अगर अकेला हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर जाएं आपका तो पेपर क्लियर हो जाएगा। बेटा फिर तो हर कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा, है ना, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट से ही सब कुछ हो जाता फिर तो मैं भी क्यों पढ़ाती, ठीक है। नहीं, ये दीज आर फॉर प्रैक्टिस, दे आर फॉर प्रैक्टिस, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कोई क्वेश्चन सेम आ जाता है तो वो लक बाय चांस है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का अवेलेबल है, जामिया का अवेलेबल है, ठीक है। PU 3 ईयर और 5 ईयर का अवेलेबल है, ठीक है। स्लैट का अवेलेबल है, दैट इज सिम्बाइसिस का अवेलेबल है, ठीक है। बिल्कुल अपडेटेड है, ऑफिशियल पैटर्न बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। और अपडेटेड होते हैं करंट अफेयर्स भी, ठीक है ना। एग्जाम के 5-10 दिन पहले के भी मैं करंट अफेयर्स आपके अपलोड करती हूँ मॉक टेस्ट के अंदर, सो इतने ज़्यादा आपका अपडेटेड मॉक्स आपको मिलते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग आप लिंक्स चेक कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मार्च के भी वन शॉट्स आ चुके हैं, ठीक है ना, तो ये है। एंड अप्रैल के भी बहुत जल्द आ जाएंगे, ठीक है, अप्रैल के भी बहुत जल्द आ जाएंगे, ठीक है जी। चलिए चलो आगे चलते हैं। ये हो गया नेवी चीफ वाला। इंडिजीनियसली बिल्ट क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड, किसने टेस्ट करी, क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसने टेस्ट करी, किसने टेस्ट करी। तो डिफेंस, DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। क्या बात कर रहे हैं हम, DRDO, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं हम, DRDO, ठीक है। DRDO जो है उसने क्या करी, कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज सबसोनिक इंडिजीनियसली, ठीक है। लॉन्ग रेंज सबसोनिक इंडिजीनियसली मतलब इंडिया ने खुद बनाई है, डेवलप्ड, इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल। ये कहाँ से टेस्ट हुई, कहाँ से टेस्ट हुई, टेस्टेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, दैट इज ITR इन चंदीपुर ऑफ उड़ीसा, कोस्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। This missile followed the desired path using waypoint navigation and demonstrated very low altitude sea skimming. While during the test, all subsystems performed as per expectation. The details or specification of the missile were not mentioned, but the missile looked a lot similar to Nirbhay subsonic
क्रूज मिसाइल। अब इन्होंने ज़्यादा हमें शेयर नहीं करा इन्फॉर्मेशन, नाम वगैरह, बट येस, लॉन्ग रेंज सबसोनिक इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल जो है वो किसने टेस्ट करी है? डीआरडीओ ने। ठीक है, और हमारे पास कौन सी क्रूज मिसाइल है? नेम नॉट इंफॉर्मेशन अबाउट, ये लिख लो क्योंकि नोट्स में फिर याद नहीं रहेगा। इंफॉर्मेशन, इन्फो अबाउट, नेम नॉट शेयर्ड, नॉट शेयर्ड, looked similar, looked similar to, किसको सिमिलर लगती है? निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल। है ना, किसको सिमिलर लगती है? निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल। तो हमें याद रहेगा कि हमारे पास, इंडिया के पास ये भी एक है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। श्रीनगर लाइकली टू बी बैक्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फ्रॉम इंडिया। लाइकली, लाइकली हो सकता है। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल, अ कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे श्रीनगर लाइकली, और लाइकली लिखकर अंडरलाइन कर लेंगे और ऊपर लिख लेंगे शायद, अभी पक्का नहीं हुआ है। लाइकली टू बी टैग्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना, कौन करेगा ये? कौन करेगा ये? WCCI। क्या है ये? WCCI इज वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। क्या है ये? कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्किंग ऑन recognition and preservation of traditional crafts has picked Srinagar for mapping its craft clusters before final नॉमिनेशन। ठीक है ना, अभी नॉमिनेशन वगैरह होगी, बट ये अभी देखने आ गए हैं। तो कौन से सिटी को ऐड कर सकते हैं? श्रीनगर को ऐड कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कर रही है? क्राफ्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट को प्रिजर्व करने में काम कर रही है। ठीक है जी। डीडी न्यू स्पोर्ट्स न्यू सेफरन, डीडी न्यू स्पोर्ट्स का न्यू सेफरन लोगो आ गया है। लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि सेफरन जो है बीजेपी के कलर से मिलता है। ठीक है ना, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वो फ्लैग के अंदर भी है। ठीक है ना, तो डीडी न्यू स्पोर्ट्स, डीडी न्यूज स्पोर्ट्स न्यू, दूरदर्शन न्यूज स्पोर्ट्स नहीं, मतलब वहां पर दूरदर्शन न्यूज पे जो वो दिखा रहा है न्यू सैफरन लोगो। है ना, कौन से चैनल का है? दूरदर्शन न्यूज का। द मणिपुर ट्राइबल्स फोरम। तो अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए मणिपुर के अंदर क्या हुआ था। 2023 के अंदर मणिपुर में क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी। ठीक है, कुकीज़ो और मेती कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हो गई थी। ठीक है ना, अब राइट्स हो गए थे। तो अब बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारी तो नहीं, 2 कमिटीज बिठाई। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटीज फॉर मणिपुर। है ना, कौन कौन सी कमिटीज थी? सबसे पहले कमिटी बनी वन हेडेड बाय फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट इज दातारे, दैट इज दातारे दातात्रे पदसाल कर। ठीक है,
and the other one is Justice Geeta Mittal, retired. ठीक है ना, जस्टिस गीता मित्तल रिटायर्ड। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि हमें रिपोर्ट दो। अब ये सब हम नोट नहीं करेंगे, हमें ये पता हो चाहिए कि मणिपुर के अंदर जो राइट्स होते हैं उनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी ये कमिटीज। नेस्ले बेबी फूड सोल्ड इन इंडिया हैज हायर शुगर कंटेंट। यहाँ पर नेस्ले बेबी फूड सोल्ड इन इंडिया हैज हायर शुगर कंटेंट, इनमें ज़्यादा शुगर है। ठीक है, जो इंडिया में बेचा जाता है, जो इंडिया के अंदर है। नेस्ले बेबी फूड जो बाहर बेचा जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज में बेचा जाता है, उसमें नहीं है। ठीक है ना, जो नेस्ले फूड प्रोडक्ट्स नहीं, इंडिया मोर शुगर किस किस में है, इंडिया वाले में है। और जो अफ्रीकन और लैटिन कंट्रीज, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है ना, जो यूरोप में मिल रहा है वो बेटर है। इंडिया और ये सबको कहते हैं जो मर्जी इनके बच्चों को खिला दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना, वेरी बैड। ठीक है, रिपोर्ट बाय स्विस एनजीओ, द पब्लिक आई and international baby food action network that is IBFAN। ठीक है ना, अब इसके अंदर, ठीक है, यूके जर्मनी में जो है, यूके जर्मनी में कितना शुगर है ना, एडेड शुगर जो है 0, है ना, जबकि जो इंडिया है 2.7 ग्राम्स इंडिया वाले में एडेड शुगर है सेरेलैक में। ठीक है जी, और WHO क्या कहता है कि बच्चों के खानों में शुगर और सॉल्ट नहीं होना चाहिए जो अंडर द इयर्स ऑफ 3 इयर्स है। ठीक है ना, और थाईलैंड और यूथोपिया वालों को तो और भी मीठा खिला रहे हैं उनके बच्चों को बेचारों को, यार क्या बात है ना, यूथोपिया। ठीक है, 6 ग्राम्स। चलो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अलार्म फॉर H5N1 जो बर्ड फ्लू था वो अब ह्यूमन में भी फैल रहा है। अभी नोट नहीं करेंगे इसको इतना, जब ज़्यादा न्यूज़ में आ जाएगा तो। इंडोनेशिया इवैक्यूएट्स, वहाँ पर माउंट रॉक्स का जो क्रेटर है वो इरप्ट हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, माउंट रॉक्स वॉल्केनो इरप्ट्स, कहाँ पर है माउंट रॉक्स? इंडोनेशिया। ठीक है जी, फॉर्मर इंग्लैंड मेंस टेस्ट क्रिकेटर एंड इंटरनेशनल रेफरी रमन सुब्बा रो हैज पास्ड अवे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रमन सुब्बा रो, ही वॉज एन क्रिकेटर ऑफ इंग्लैंड। बस इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, आ गया समझ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है ना, इफ़ यू लाइक दिस सेशन, ठीक है, देन यू कैन लाइक द सेशन। ठीक है, एंड यू कैन विजिट loggery.in। वहाँ पर आपको MCQs, वन शॉट्स, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाएंगे। प्लीज़ कल 6 PM पे ज़रूर आना। सबसे पहले तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। जैसे ही हम लाइव जाएंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगी और आप अपना सेशन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको सेशन कैसा लगा। हर रोज़ कमेंट किया करो। ठीक है, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।